हमने जो बाय कॉल्स ली हैं वो हैं औरोबिंदो फार्मा और खासकर टोरेंट फार्मा जो आपको पालविया साहब ने दी। लेकिन चंदन जी अब हमारे साथ नए मेहमान जुड़े हैं, तो सबसे पहले उनसे राय लेते हैं। चंदन जी बताइए, किस तरीके से आप बाजार को देख रहे हैं और कौन सी आपकी 2 कॉल्स होंगी? नमस्कार सेल जी। देखिए, बाजार जरूर ऊपर के लेवल से आज नीचे गिरा है, बट स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन आज काफी अच्छा है। हम यहाँ पे नोटिस कर रहे हैं कि काफी अच्छे काउंटर में पॉजिटिव प्राइस पैटर्न के साथ मोमेंटम बना हुआ है। जो बाय ऑन डिक्लाइन का रणनीति जो स्टॉक स्पेसिफिक है, मेरे हिसाब से आज काफी अच्छा है और इसकी वजह से काफी स्टॉक्स को फिल्टर करने के बाद में हमने 2 आइडियाज निकाले हैं। तो निफ्टी की बात करें तो 11,333 एक सपोर्ट है। जरूर निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों इंडाइसेस डीले हैं क्योंकि हेवीवेट्स काउंटर परफॉर्म नहीं कर रहे, बट मेरा मानना है कि साइड काउंटर यहाँ पे अच्छा परफॉर्म करते हुए नजर आएंगे। तो निफ्टी जिनके पास जो पोजीशन है वो 11,333 का लेवल ध्यान रखें और अब थोड़ा सा बाजार अटकता हुआ नजर आएगा। सिमिलरली बैंक निफ्टी है तो वहां पे भी अब हर्डल बने हुए हैं। तो हम सबसे पहले ट्रेडिंग आइडियाज की बात करते हैं तो पहला ट्रेड रहेगा टाटा कंज्यूमर का। देखिए, इस काउंटर में बाजार की वीकनेस के बावजूद भी अपने आप को होल्ड किया हुआ है। कल एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट और मोमेंटम दिया था। कल भी 10 के दमदार ट्रेड में टाटा कंज्यूमर पे बाय था जिससे टारगेट अचीव हुआ। अब वापस डिप आया और मेरे हिसाब से डिप वापस एक नई खरीदारी में तब्दील हो जाएगा और 9% का ओपन इंटरेस्ट बन रहा है लॉन्ग साइड में। जब एक तरफ बाजार 125-150 को नीचे है तो काफी अच्छा स्ट्रक्चर है और मेरे हिसाब से 8-10-12% की रैली है वो यहाँ पे रूल आउट नहीं हो सकती है। 12 दिन के कंसोलिडेशन के बाद में लास्ट ट्रेडिंग सेशन को मोमेंटम स्टार्ट हुआ है। तो टाटा कंज्यूमर में खरीदारी की सलाह है। 560 का स्टॉप लॉस और 606 तक के टारगेट यहाँ पे हासिल होने चाहिए। दूसरा ट्रेड यहाँ पे रहेगा जुबिलेंट फूड का। देखिए, जुबिलेंट फूड है, काफी अच्छा मोमेंटम है और रिजल्ट के बाद में जो टिप्स आया था वहां पे खरीदारी हुई है। टाटा कंज्यूमर और जुबिलेंट फूड का बेजोड़ मेल है और इसलिए यहाँ पे भी खरीदारी की सलाह रहेगी। काफी अच्छा सेटअप है, अच्छी रिकवरी यहाँ पे देखने को मिली है। लगातार 5 दिन से हायर लोस बना रहे हैं, इसलिए 2222 के स्टॉप लॉस से खरीदारी की सलाह रहेगी और 2370 तक के टारगेट यहाँ पे जुबिलेंट फूड में रहेंगे। तो टाटा कंज्यूमर और जुबिलेंट फूड तो यहाँ पे प्रेफर्ड फिगर रहेंगे। उसके अलावा और भी काफी सारे काउंटर मोमेंटम है। हेलो दोस्तों, अगर आपने अभी तक अपना डीमैट अकाउंट नहीं खोला है तो आप फ्री में आप 5 पैसे के थ्रू अपना डीमैट अकाउंट बना सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप हमारा रेफरल कोड यूज़ करते हो तो आपका ब्रोकरेज चार्जेस भी 0 लगेंगे। और रेफरल कोड के लिए आप डिस्क्रिप्शन में जा सकते हो, वहाँ पर आपको रेफरल कोड भी मिल जाएगा और 5 पैसा का लिंक भी। चलिए दोस्तों, अभी ज्वाइन कीजिए। ओके, याद रखिए चंदन की ये कॉल्स हैं टाटा कंज्यूमर और जुबिलेंट फूड्स पे नजर रखिएगा। जुबिलेंट फूड्स पे जब हम शैलजी और मैं डिस्कशन कर रहे थे 10 बजे के कार्यक्रम में, 9 बजे के कार्यक्रम में, तभी हमने कॉल ली थी इसकी टाटा कंज्यूमर की 580 की कॉल। वो कॉल दिखाइएगा, 20 रुपए की कॉल, वो 26 रुपए का अभी अभी हाई लगा के आई है। लेकिन याद रखिए एग्जिट ना कीजिएगा क्योंकि चंदन मानते हैं कि अभी भी यहाँ पे बड़ा सब्सटेंशियल मूव आपका इंतजार कर रहा है। राजेश जी, आपकी 2 कॉल्स क्या होंगी, फ्रेश कॉल्स जिनको आपको लगता है कि स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन अच्छा है, पुल बैक जनरेट हो रहा है मार्केट में, तो अब चेज करना चाहिए? तो वीरेंद्र जी, जो मेरी कॉल रहेगी अभी पहली तो फार्मा पैक से रहेगी और वो अरविंदो फार्मा रहेगी। अरविंदो फार्मा में जिस तरीके से एक्शन दिख रहा है, मुझे लगता है ये स्टॉक काफी अच्छा है, एक अपमूव यहाँ से बनाते हुए दिखना चाहिए। तो मुझे लगता है अरविंदो फार्मा को यहाँ से करंट लेवल से बाय करें। इसमें टारगेट मुझे लगता है 855 तक के टारगेट आते हुए दिखना चाहिए। 805 का स्टॉप लॉस रखेंगे। तो पहला स्टॉक जो रहेगा मेरा अरविंदो फार्मा रहेगा। वो जो दूसरा रहेगा वो कंजम्पशन थीम पे रहेगा और वो स्टॉक रहेगा बाटा इंडिया। बाटा इंडिया में देखे तो लास्ट सेशन में भी काफी अच्छी बाइंग एक्शन थी और इसका चार्ट स्ट्रक्चर देखे तो स्टॉक ने ऑलरेडी एक ब्रेकआउट नियर टर्म चार्ट पे दे रखा है और उसके ऊपर ये पिछले 3-4 सेशन से सस्टेन कर रहा है और जिस तरीके का चार्ट पे ब्रेकआउट हुआ है तो हमें लगता है बाटा इंडिया में यहाँ से एक अच्छा अपमूव आते हुए दिखना चाहिए और 1400 तक के टारगेट मुझे लगता है ड्यूरिंग द डे आते हुए दिखना चाहिए। 1350 के स्टॉप लॉस से बाटा इंडिया बाय करने की सलाह रहेगी। सेकंड ट्रेड अभी 10 के दमदार ट्रेड में। जी, पालविया साहब, आप हमारे साथ सुबह से जुड़े हुए हैं मुनाफे की तैयारी से और आपने जो आज शो शुरू किया था औरोबिंदो फार्मा से किया था। स्टॉक अब बहुत ही अच्छे गहरे हरे निशान में है, यहाँ पर तो आपने राय दे दी। दूसरा आपने स्टॉक पे जो चर्चा करी थी वो थी टोरेंट फार्मा। तब ये स्टॉक आपको 2800 रुपए के नीचे ट्रेड करता हुआ दिख रहा था। दिन का लो आज इसमें था लगभग 2750। अभी आपके सामने शानदार तरीके से 2827 के आसपास ट्रेड करता हुआ दिख रहा है, कम से कम फ्यूचर्स में। ये देखिए नीचे अगर आप चार्ट देखें तो आपको लाल निशान में ये सुबह सुबह शुरुआती तेजी में था और अब आप देखिए दिन के उच्चतम लेवल पर ट्रेड करता हुआ। इस पर कुछ आप रिव्यू करेंगे पालविया साहब? शानदार कॉल थी आपकी।
जी बिल्कुल शैल जी, फार्मा में ये स्टॉक काफी अट्रैक्टिव लग रहा है और स्टॉक ने एक करेक्शन के बाद जिस तरीके से पिछले 4-5 सेशन में अच्छी बाइंग दिखाई है, मुझे लग रहा है कि ये स्टॉक को कैरी करना चाहिए। इसे थोड़ा सा पोजिशनली होल्ड करेंगे तो 2950 3000 तक के भी टारगेट आते हुए दिखना चाहिए। तो काफी बेहतरीन चार्ट स्ट्रक्चर है। करंट लेवल से जो लोअर साइड पे बाय किया था, कॉस्ट के ऊपर स्टॉप लॉस ट्रेल कर रहे हैं और मेरे हिसाब से अब स्टॉप लॉस को ले आना चाहिए 2785 के आसपास। और एक्सटेंडेड टारगेट जो मुझे लगते हैं, अगर इसको 1 से 2 दिन का समय देंगे तो 2880 2920 तक के टारगेट इसमें आते हुए दिखना चाहिए। तो स्टॉक का स्ट्रक्चर काफी बेहतरीन है और जिस तरीके से बाइंग पिछले 3-4 सेशन में हुई है, ये स्टॉक कहीं ना कहीं ये दर्शा रहा है कि एक बड़ी तेजी के लिए बिल्कुल ये स्टॉक तैयार है। चलिए, लो बीटा काउंटर है। टोरेंट फार्मा जब चलता है तो बहुत धीरे धीरे चलता है, लेकिन जब एक बार ये तूल पकड़ लेता है तो आप शानदार तेजी यहाँ पर आते हुए देखते हैं। पालविया साहब की राय है कि आप इसमें बरकरार रहिए। चंदन जी, आपसे जुड़ते हैं। कई ऐसे स्टॉक्स जो वापस आपको हरे निशान में आते हुए दिखेंगे, उनमें से एक है इंडिगो। 1299 का प्राइस मेरे सामने, और अब बाय लिस्ट जो है जहां पर स्टॉक आपको हरे निशान में ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं, वो धीरे धीरे आपको कम से कम NSE 100 में बढ़ती हुई दिखेगी। आपकी राय फिलहाल इंडिगो पर? ये NSE 100 का तीसरा सबसे बड़ा गेनर है, मेरे सामने 1299 का प्राइस। देखिए इंडिगो काफी अच्छा लग रहा है और इनफैक्ट यहाँ पे पॉजिटिव प्राइस एक्शन बना हुआ है और वीकली चार्ट पे जो ब्रेकआउट हुआ है उसके बाद में आज का डीप उस ब्रेकआउट को रिटेस्ट किया है। लग रहा है कि परफेक्टली अनलॉकडाउन जो फेजेस है उसकी तरफ जा रहा है। काउंटर में काफी अच्छा कंसोलिडेशन ब्रेकआउट डेली और वीकली स्केल पे हुआ है और बाय ऑन डिक्लाइन का परफेक्ट कैंडिडेट मेजर सपोर्ट से टर्न हो रहा है। तो ओवरऑल यहाँ पर खरीदारी की सलाह रहेगी। काफी अच्छा स्ट्रक्चर है। लगभग आप देखोगे 1250 के आसपास का इस काउंटर में एक मेजर सपोर्ट है। करेगा और काउंटर कहीं नहीं 1370 1380 तक चलना चाहिए। तो इंडिगो है काफी अच्छा सेटअप है और यहाँ पे मेरे हिसाब से मिस भी नहीं करना चाहिए। राजेश पालवे जी, आज सुबह से जितने ऑप्शंस लिए हमने, सब में अगर आप देखिए अच्छा पैसा बना। सबकी प्रॉपर्टी ये थी कि वो ऐसी चीज जो सिंक नहीं हो रही है, जो वो फ्रेश डाउनसाइड जनरेट नहीं कर रही है। आप देखिए एक और चीज है, टाटा कंज्यूमर अब 587 पे है। अब आइए आप जरा सीमेंट स्पेस पे लुक एट अंबुजा। पिछले 1 2 3 4 5 सेशन का लो एग्जैक्टली यही है और ये है 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। राजेश, आप इसे कैसे रीड करेंगे? 213 सितंबर फ्यूचर्स, और इसका हाई का पॉइंट था लगभग 220। एक बार 220 की कॉल ऑप्शन लेके आइए। राजेश, इस पर क्या थॉट है आपका? क्या 220 की कॉल को अपने 50 डेमा का फिल्टर देके चेस करना चाहिए? क्या कहते हैं आप? जी हाँ बिल्कुल वीरेन जी, देखें तो स्टॉक में जिस तरीके से पोजीशनड है स्टॉक में, और जिस तरीके से पिछले जो लो को वायलेट नहीं किया है स्टॉक ने, 208 के आसपास था और उसके आसपास से वापस सपोर्ट लेके ये बाउंस दे रहा है। तो मुझे लगता है बिल्कुल ये स्टॉक को यहाँ से बाय करते चलना चाहिए। और मेरे हिसाब से वीरेन जी 215 की कॉल ऑप्शन भी अगर बाय करते हैं तो वो भी करंट लेवल से काफी अट्रैक्टिव, मेरे ख्याल से 7 रुपए के आसपास, 6.5-7 रुपए के रेंज में ट्रेड कर रही है। तो 215 की कॉल ऑप्शन भी बाय की जा सकती है इस पुल बैक को प्ले करने के लिए। स्टॉप लॉस काफी छोटा है तो रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से मेरे हिसाब से फेवरेबल ट्रेड है। 208 का ही स्टॉप लॉस रखें अगर अंबुजा में डायरेक्ट बाय करें, और ऊपर में 220 के टारगेट रहेंगे। और इस कॉल ऑप्शन के जो स्टॉप लॉस रहेंगे वो 4 रुपए के आसपास रखें, और इसके जो टारगेट बन के आना चाहिए वो 11 रुपए तक के टारगेट बनते हुए दिखना चाहिए 215 की कॉल ऑप्शन के। चलिए, ये राय आपको मिल रही है अंबुजा सीमेंट पर। पालविया साहब, आप इसे मुखातिब होते हैं। आपने 2 शानदार कॉल्स दी हैं औरोबिंदो फार्मा और टोरेंट फार्मा पे लॉन्ग साइड पर। डायरेक्टर साहब, अब आप जरा स्क्रीन पर 2 चार्ट्स लेके आइए, सिप्ला और खासकर लॉरस लैब्स कैश मार्केट्स में। सिप्ला में आप चाहें तो फ्यूचर्स का प्राइस भी दिखा सकते हैं। मेरे सामने 750 का प्राइस चल रहा है कम से कम कैश में। ये दिन का उच्चतम लेवल है। पालविया साहब, अब प्रश्न आपकी तरफ आ रहा है। 20 लाख की वॉल्यूम आपने सिप्ला पर देखी है और लगभग 2.25 लाख की वॉल्यूम आप लॉरस लैब्स पर देख रहे हैं। पोजिशनली ये 2 स्टॉक्स आपको फार्मा स्पेस में कैसे लगते हैं? जी बिल्कुल शैल जी, देखें तो सिप्ला का सेटअप तो काफी अट्रैक्टिव है और लॉरस लैब तो आउट परफॉर्मेंस देखने को मिला ही और काफी बड़ी रैली कर चुका है स्टॉक। और उसके बावजूद भी अगर हम देखें तो कोई भी डिप आ रही है उसमें अच्छी बाइंग इंटरेस्ट बना हुआ है। दोनों ही स्टॉक के चार्ट सेटअप काफी बेहतरीन है। तो कैश सेगमेंट में जिनको अगर प्ले करना है तो बिल्कुल लॉरस लैब को करंट लेवल से बाय किया जा सकता है। 1170 का स्टॉप लॉस रखें। और जिस तरीके का इसका सेटअप है और आज जो फार्मा में वापस से एक रिन्यूड बाइंग एक्शन देखने को मिली इस वोलेटाइल मार्केट में भी, तो मुझे लगता है कि
इसमें 1240 तक के टारगेट भी आते हुए दिखना चाहिए, क्योंकि ये स्टॉक एक जिस तरीके से इसमें मूव आते, काफी फास्ट मूव आते, तो 1240 का टारगेट अचीव करना कोई बड़ी बात नहीं होगी इस स्टॉक के लिए ड्यूरिंग द डे इटसेल्फ। तो 1170 के स्टॉप लॉस से बाय करें। सिप्ला में देखें तो एक कंसोलिडेशन के बाद स्टॉक में पिछले 2-3 दिनों से एक बाइंग एक्शन देखने को मिली, और स्टॉक में देखें तो जो प्रीवियस हाई बने थे करीब 770-780 के आसपास, मुझे लगता है वहां तक का एक अपमूव तो इसमें बिल्कुल बनते हुए दिखना चाहिए। तो करंट लेवल से सिप्ला में बाय करेंगे ट्रेड, और इसमें जो स्टॉप लॉस रखेंगे वो 735 के आसपास होगा, और इसमें जो पहला टारगेट आएगा वो 775-780 के आसपास। ये टारगेट अगर क्रॉस होते हैं तो सिप्ला भी एक यहां से एक बड़े मूव के लिए तैयार है, क्योंकि स्टॉक में देखें तो जिस तरीके से एक्यूमुलेशन और जो चार्ट स्ट्रक्चर है वीकली और डेली के हिसाब से, ये दर्शाता है कि एक बार ये 775 का रेंज क्रॉस करेगा तो 840 तक के इसके नेक्स्ट टारगेट आते हुए दिखना चाहिए पोजिशनल बेसिस पे। ये राय आपको मिल रही है सिप्ला और लॉरस लैब्स पर। इससे पहले पालविया साहब ने आपको लॉन्ग कॉल्स दी हैं औरोबिंदो फार्मा और खासकर टोरेंट फार्मा पर। चलते हैं चंदन तपड़िया साहब के साथ। आप भी बुलिश हैं 2 फार्मा काउंटर्स पर, डॉक्टर रेड्डीज और बायोकॉन। तो ये पूरा फार्मा स्पेस पर आपको एक बहुत अच्छा रुझान आता हुआ दिख रहा है। मेरे सामने फार्मा में जो फिलहाल 8 या 9 स्टॉक्स हैं इंडेक्स में, वो सब हरे निशान में गिर रहे हैं। तो आज का सेक्टर ऑब्वियसली फार्मा स्पेस आपको आता हुआ दिखेगा हरे निशान की तरफ से। चंदन जी, आपकी राय डॉक्टर रेड्डीज और बायोकॉन पर, जिसपे सुबह से वीरेन जी बहुत जबरदस्त तरीके से बुलिश है। बिल्कुल, देखिए फार्मा काउंटर डॉक्टर रेड्डी, बायोकॉन और टोरेंट फार्मा काफी शानदार लग रहे हैं, और टोरेंट फार्मा एक परफेक्ट बुलिश कैंडल बन रहा है यहाँ पे, और प्रीवियस जो ब्रेकआउट थे उस ब्रेकआउट को रीटेस्ट करके और 4 वीक के लोअर हाई लोअर लोस को निगेट कर रहा है। आज से 4 दिन पहले एक परफेक्ट हरामी कैंडल बनके रिवर्सल हुआ जो एक्जैक्टली 50 दिन का मूविंग एवरेज था। तो डॉक्टर रेड्डी में खरीदारी की सलाह रहेगी, और लगभग 4400 का स्टॉप लॉस रहेगा जो यहाँ से लगभग 1.5-2% है, और ऊपर में इस काउंटर में मेरे हिसाब से 4650 प्लस तक के टारगेट बनेंगे। उसके अलावा बायोकॉन की भी बात करें, काफी अच्छा सेटअप है, और बायोकॉन में भी देखिए 6 वीक का जो लोअर टॉप लोअर बॉटम था, आज पूरा इस बार पूरा इस वीक में मोमेंटम में 10% की रैली ऑलरेडी इस वीक में देखी, और 6-7% की रैली और दिखा के इसके जो स्विंग आई है 446 वहां तक टेस्ट करना चाहिए। ऑलरेडी 7% का ओपन इंटरेस्ट है, तो बायोकॉन में भी खरीदारी की सलाह रहेगी। 426 के आसपास का स्टॉप लॉस रहेगा, ऊपर में 446-450 तक के टारगेट रहेंगे। जी हाँ शैल जी, आज एक बात तो है, बाजार को बचा के फार्मा ही लेके आया है। जहां देखिए फार्मा, अभी कुछ देर पहले शैल जी जिक्र करते थे लॉरल लैब का। याद रखिएगा कल के सबसे स्ट्रॉन्ग क्लस्टर को ये अब पार करता हुआ, मैं इसको कैश में मॉनिटर कर रहा था बहुत देर से, 1200 के जोन को ये पार जब करेगा ना, याद रखिएगा फिर इसमें एक अच्छा इंट्राडे मूव भी आएगा। फार्मा में तेजी है, ऑप्शंस बखूबी काम कर रहे हैं। जरा एक बार प्लीज देखिएगा चंदन, जरा कैडिला क्या कर रहा है। कैडिला का पिछले 3 दिन का लो है 50 डेमा, और अब ये क्रॉस कर गया है आपने 10 डेमा को भी, 20 डेमा को। अच्छा, ये बहुत दिनों से इसका मूव ड्यू भी है। इसकी जरा एक 380 790 पे है, तो लॉजिकल क्या होगा, 390 का कॉल ऑप्शन है क्या, इसका प्लीज लेके आइएगा। अच्छा OI एडिशन, इसमें आज OI ऐड हुआ है लगभग 1,84,000 का। इसकी 390 की कॉल लेके आइए, कितने पे ट्रेड कर रही है। अप्रोच करेंगे क्या इसको आप चंदन, कैडिला? स्ट्रक्चर को देखोगे तो सबसे पहली बात तो इसने लगातार 4 दिन से हायर हाइज हायर लोस बन रहा है, और ये डॉक्टर रेड्डी, कैडिला, ये सारे एक जैसा स्ट्रक्चर बन रहा है जहां पे मेजर ट्रेंड पॉजिटिव, इमीडिएट ट्रेंड डिक्लाइन, और डिक्लाइनिंग ट्रेंड का शॉर्ट टर्म का रिवर्सल मिल रहा है। तो जो ओवरऑल ट्रेंड है उसके साथ में रैली स्टार्ट हो जाएगी। तो कैडिला में यहाँ पे लगभग 404 तक की रैली बननी चाहिए। उसके अलावा आप 390 की कॉल को देखते हो तो आज ऑलरेडी इसमें एक्टिविटी हुई है, और आज का जो ओपन और लो है वो लगभग 11 रुपया 55 के आसपास है, जो 2 दिन से उस लो को रेस्पेक्ट कर रहा है, और अभी इसने लगभग 16.5 रुपए चल रहा है, जो कल के हाई को भी पार किया है। तो 16-16.5 पे लेने की सलाह रहेगी। 11 रुपए 11.5 का स्टॉप लॉस रहेगा, ऊपर में 26 से 28 रुपए तक के टारगेट कैडिला की 390 की कॉल में बननी चाहिए। चलिए, यहाँ पर भी आपको एक बुलिश फ्रेम ऑफ माइंड आता हुआ दिख रहा है कैडिला हेल्थ केयर में।